बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोगों के? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और अभी सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ अयान को लेकर हॉस्पिटल। इसका 3rd सुई आज उसका डेट है सुई देने का। तो आज शौहर जी के साथ आई हूँ और 5 बजे उठी हूँ, 5:30 में मैं निकल गई हूँ। और देखिए पूरा बंद है और मतलब इतना प्यारा सुहाना मौसम सुबह का लगता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़, चारों तरफ एकदम सन्नाटा सन्नाटा है। बस गार्ड बाहर बैठे हुए थे, बाकी चारों तरफ से गेट बंद था। तो सर जी बोले कोई तो नहीं है और तुम पहले आ गई। मैं बोली नहीं, अंदर में कोई ना कोई तो होगा ही। तो मतलब इस साइड से गेट बंद था, लेकिन मेन जो गेट है ना उधर से खुला रहता है, क्योंकि मरीज़ सब रहते हैं अंदर में। तो उधर का मुझे रास्ता नहीं पता था, तो मैं यहीं पे खड़ी हुई थी। शौहर जी वेट कर रहे थे कि कोई आ जाए, 2-4 आदमी और तब वो जाएंगे। मैं बोली नहीं जाइए, हम जब खुलेगा तो अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो फिर भी खड़े बैठे हुए थे गाड़ी पर ही, और हम लोग गपशप कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो एक नर्स आई जो अंदर में रहती है, वो मुझे उधर का रास्ता बताई, तो अब उधर से चलते हैं। तो शौहर जी बोले कि साथ में ही चलेंगे, लेकिन उनके रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 5:30 में हम लोग गए थे। और जो पुर्जा कटता है ना उसका टाइमिंग है 9, 9:30, कभी कभी 10 भी बज जाता है। तो कोई टाइम टेबल फिक्स है नहीं, कभी 9:30, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे ही खुल जाता है। तो उतना टाइम वहाँ रुक कर वो क्या करते, क्योंकि उनका अपना भी काम देखना होता है। मैं बोली आप जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि आज जीनत नहीं आई थी ना, जीनत अपने घर चली गई है, तो उसको मैं मिस भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मैं बोली कोई बात नहीं, हम सुई दिलवा कर चले आएँगे, आपको फ़ोन कर देंगे। तो उसके बाद शौहर जी चले गए और मैं चली गई जो मेन गेट का रास्ता था उधर से। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। और अभी देखिए पूरा खाली है। मैं फजर के टाइम से जागी हुई थी और हम लोग 5:30 में यहाँ निकले हैं। अभी 6 बज ही गया होगा, लेकिन अभी गेट भी नहीं खुला है। 8 बजे गेट खुलता है, इधर से गेट खुला रहता है। तो हम लोग आ गए हैं और ये तो खैर 9, 9:30 में खुलेगा। तो आज 3rd सुई पड़ेगा, लास्ट है। फिर देखती हूँ क्या डॉक्टर बोलता है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। खाने पीने का सब पूछना होगा। ऐसे तो उसको मांस मछली सब कुछ मना है, दूध भी मना है। 2nd सुई लगाने आई थी ना, तो दूध का ऑर्डर ली थी मैं, तो बोले दूध दे सकती है, क्योंकि अयान को माशाल्लाह से दूध पीने की आदत है। रात वो दूध पी के ही सोता है, दोपहर में मिले न मिले, बट रात में वो पी के सोता है। तो ऐसा है, अभी पूरा खाली है। और मैं इतने सवेरे इसलिए आई हूँ ना, उस दिन मैं 7, 7:30 में आई और यहाँ पे लाइन लगा हुआ था, तो 12 नंबर पे मेरा था। मैं कहीं नहीं, आज मैं सबसे पहले जाऊँगी और यहीं पे बैठूँगी। टेबल कुर्सी छोड़ो भाई, ऐसे वहाँ देखिए बैठने का लगा हुआ है, बट वहाँ बैठेंगे ना तो पहले से यहाँ पे कोई आके बैठ जाएगा, तो मेरा सुबह आने का फ़ायदा ही नहीं कुछ होगा। तो मैं खिड़की के पास ही रहूँगी कि 1st नंबर में मेरा आए और जल्दी से दिखा के जाऊँ। भाई बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, 5 जगह लाइन लगाना पड़ता है। अभी पुर्जा कटाऊँगी ना उसमें लाइन, दूसरा मोहर लगवाने में लाइन, तीसरा जांच करवाने में लाइन, और उसके बाद फिर कूपन लेने के लिए लाइन, और उसके बाद सुई जहाँ लगेगा वहाँ लाइन, यानी कि 5 जगह लाइन लगना पड़ता है। और आज मैं अकेली आई हूँ क्योंकि जीनत चली गई है, यानी बाजी चली गई है। अयान इधर आइए बाबू। तो अयान को साथ में ही रखना है, नहीं तो 2 आदमी रहता है ना, तो चलो एक बच्चे पे ध्यान दे रहा है, एक लाइन में लगा हुआ है। आज मुझे अकेले हैंडल करना है, कोशिश करना कि अयान मेरे पास में ही रहे। बाबू इधर उधर नहीं जाइए, अकेला बच्चा को देख के ना पकड़ के ले जाएगा, और फिर अम्मी को भी ले जाएगा पकड़ के, है ना। पूरा रोड हम सन्नाटा खाली था, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। शौहर जी यहाँ तक मुझे ड्रॉप किए, कुछ देर रुके भी, और अभी दूसरे गेट की तरफ से मैं इधर आई हूँ, तो तब वो गए हैं, नहीं तो वो रुके हुए थे। तो ऐसा है। और ये है महिला का, उस साइड में जेंट्स का है। तो बस वेट करते हैं यहाँ पर, फ़िलहाल बैठ कर क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है, बस 9 बजे, 9, 9:30 का इंतज़ार है, खुल जाए उसके बाद में जल्दी से दिखा लूँ। और आज धनतेरस भी है, यानी कि दिवाली का। तो आप लोग को हैप्पी दिवाली, जितने भी मेरे पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को है दिवाली मुबारक। गाइस देखिए हम लोग यहाँ बैठ गए एकदम खिड़की के एकदम सामने। होता क्या है, जो सवेरे आता है ना, तो
कुर्सी छोड़ यहीं पे बैठ जाता है, इसलिए कि सबसे पहले उसका नंबर है। तो मैं भी आज बैठ गई हूँ कि भाई फैस ये नहीं कि हाँ मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, ऐसे ही एकदम क्लीन हॉस्पिटल है, बहुत साफ़ सफाई है, पूरा सफाई है। तो फिर भी मैं इसको यहाँ पर का ये कपड़ा मैं फेंकी हूँ ना, इससे मैं पोंछ ली हूँ। उसके बाद बैठ गई हूँ यहाँ पर, और साथ में अयान बैठा। मैं इसको बोली कि जाके कुर्सी पे बैठो, बट नहीं, इसको मेरे साथ बैठना है। बैठ गए हैं, बस इंतज़ार हो रहा है। अभी 6:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है। ये बहुत टाइम है, क्या कर सकते हैं, वेट करना है। बच्चे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये तो अपना कारीगरी कर लेते हैं, भुगतान गार्जियन को भुगतना पड़ता है। चलो कोई नहीं यार, हाथ में हाथ रही सैंडल को सैंडल पर रही ना, वहाँ बैठ जाइएगा। उसको खांसी भी हो गया, सर्दी खांसी सब हो गया, जबकि जब से उसको सुई लग रहा है ना, पानी फ्रिज का नहीं पी रहा है, पता नहीं ये छुपा के पीता है कि क्या। पानी छुपा के पानी पीते हो तो इतना सर्दी खांसी कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा है, खांसते खांसते उल्टी भी कर दे रहा है। उसका दवा मंगवाना है, एंटीबायोटिक ये सब। उसको मैं कैप पहना के लाई हूँ, जो मैं बर्थडे पे दी थी ना, उसका देखिए इतना ज़्यादा बनवास ने इसका लेबल भी निकाल दिया है, यहाँ पर लेबल लगा रहता है। पहना दी हूँ कि फिर जाते टाइम ना धूप बहुत तेज़ हो जाता है तो सही रहेगा। अभी तो मौसम इतना प्यारा है, सुबह सुबह का चिड़िया की चहचहाने की आवाज़। मैं वहाँ पर का ज़्यादा शूट नहीं की, जब शौहर जी वहाँ पे खड़े बैठे थे तो मैंने एक ही शूट। फिलहाल हम लोग बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आराम से एकदम बैठ गई हूँ, रिलैक्स होकर। पानी का बॉटल यहाँ रख दी हूँ, बस कितनी खुल जाए जल्दी से। अभी देखिए ना, बारी बारी से सबका आना शुरू हो जाएगा। मैं ना वो जिस गेट से आती है ना, वहाँ खड़ी हुई थी, तो एक नर्स आई ना अपने घर से, वो तो बोली दिखाना है। मैं बोली हाँ, तो नहीं उधर से जाइए, गेट खुला हुआ है, और जाके आराम से बैठ जाइए, नहीं तो वरना मैं उधर खड़ी रह जाती और यहाँ लाइन लग जाता। मुझे नहीं पता था कि इधर का भी गेट खुला रहता है। जाते टाइम मैं जबकि इधर से जाती हूँ, बट आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम आइडिया इधर का हुआ है, तो अब समझ में आ गया है। मैं तो अभी मैं वहीं पे खड़ी रहती, मैं दिखाती हूँ किधर। पता बच्चे को मैं नींद में से उठा के ले आई थी, क्योंकि टाइम सवेरे निकलने का था, और यहाँ देखिए सो गया है मस्त एकदम, मेरे गोद में सर रख के सो गया है। और सबका आना भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ लग गया है, और सब एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं। मैं कुछ बात कर रही हूँ तो होता है, पास में बैठते हैं तो थोड़ा सा जान पहचान होने लगता है, तो अच्छा टाइम पास भी हो जाता है सबसे गपशप में। 2 hours later. गाइस फाइनली सुई पड़ गया है 10:52 में, अभी छुट्टी हुआ है, मैं फ्री हुई हूँ हॉस्पिटल से, और अभी इधर ही से जा रही हूँ। अम्मी के लिए चूड़ी लेना है, क्योंकि यहाँ से मैं बताई हूँ कि 10 रुपया भाड़ा लगता है, और अगर अपने घर से मैं ऑटो करके आती हूँ ना तो 100 रुपया भाड़ा लगेगा। तो अब तो सुई लास्ट था, हो गया, इसलिए अयान गिर जाएगा। अयान इतना सब कुछ खरीदवा लिया, स्नैक वगैरह। तो अभी यहाँ पे से ऑटो पकड़ूँगी और अम्मी के लिए चूड़ी ले लूँगी, और उसके बाद कुछ देखती हूँ। अभी और थोड़ा मोड़ा सामान लेना है, बैग वगैरह देखना है बच्चे सब के लिए, मतलब घर में जो कपड़ा रखते हैं ना डेली यूज के लिए, उसके लिए बैग चाहिए, तो वो लेंगे। उसके बाद मिल जाता है बजट में सही दाम में, तो ले लेंगे। उस दिन भी मैं आई थी, दाम देखी थी, बट कलर सही नहीं था। दाम तो सही था बट कलर नहीं मिल रहा था अच्छा, ऑरेंज कलर था, तो मैं छोड़ दी। मुझे ऑरेंज कलर उतना पसंद नहीं, मतलब कपड़े वगैरह में चाहे बैग में। क्या मतलब है? हाँ बच्चा रुको ना, तो इसलिए देखती हूँ आज अगर मिल जाता है ढंग का तो ले लेते हैं। फ़िलहाल चलते हैं। धनतेरस है ना, तो हर तरफ आपको बर्तन ज़्यादा नज़र आएगा, तो जितने भी बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, सारा अपना बर्तन बाहर निकाल देते हैं। तो ये कोई स्टॉल नहीं है, बल्कि शॉप का ही जितना भी सामान है वो बाहर निकाल के रखते हैं, ताकि आते जाते लोगों का नज़र पड़े और वो खरीदारी करें। ऐसा ये नहीं समझा कि यहाँ लोकल मार्केट है, वो स्टॉल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रश आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, इतना स्लो ऑटो चल रहे हैं भीड़ की वजह से, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जाहिर सी बात है, त्यौहार है तो भीड़ होगा ही, चाहे वो मुस्लिम का हो या बात हो। तो अभी तो दिवाली की शॉपिंग ज़्यादा सब करेंगे, उसके बाद छठ की भी चलेगी, तो मार्केट में तो भीड़ ही भीड़, रौनक सी लगी हुई है। तो सभी त्यौहार अच्छा लगता है।
मुझे तो सबका त्यौहार पसंद है, दिवाली छठ ये सब मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। दिवाली तो और है, रोशनी वाला त्यौहार है, चारों तरफ बस रोशनी रोशनी। अभी तो रोशनी नहीं लगेगा ना, लेकिन रात में बस इतनी ज़्यादा रोशनी लगती है ना, बस मज़ा ही आता है, अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग घर से नहीं निकलते हैं, दिवाली वगैरह में हम लोग ज़्यादातर नहीं निकलते बाहर, क्योंकि हर तरफ लोग पटाखा छोड़ देते हैं। बच्चे को देखो पटाखा छोड़ता है, पैर के साथ आकर छोड़ देता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं नहीं निकलती हूँ। आज तो डॉक्टर के आना था तो मजबूरी थी कि निकले, नहीं तो शौहर जी जल्दी नहीं जाने देते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का होता है, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा ही बहुत बर्तन आपको नज़र आएगा, ऐसे देखना है कि एक और मार्केट है, अभी मैं उधर जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। इधर ज़्यादा कपड़े का शॉप है, क्योंकि ये है मोती जी। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही आपको जो बर्तन का दिखा मैं वो आपको दिखा दी। बाकी यहाँ पे कपड़ा, सैंडल, सजावट का सामान, चूड़ी वगैरह, कलर, ये सब आपको नज़र आएगा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं ये थैला भी खरीदा, मैं कब से सोच रही थी ये थैला खरीदने के लिए। इसमें चैन लगा रहता है, तो ये आसानी है कि इसमें आप सामान रखिए और चैन लगा दे। एक चैन दूसरी है और एक चैन भी है, डबल दिया गया है इसमें, 2 पार्ट है, इसमें आप सामान रखिए, जिप लगा दे तो वो सही रहता है। अभी मैं जस्ट अभी ये खरीदी। अच्छा, सेकंड बार मेरा चूड़ी के शॉप पे आना इसलिए पड़ा क्योंकि अम्मी को, बाजी को मेरा वाला चूड़ी पसंद था, खासकर मैं अम्मी की वजह से, कि अम्मी बोली मेरा ऐसा नहीं ला दी, तो मैं उनका नापी लेकर आई और बोली कि चलो आज थर्ड बार हम जा रहे हैं, और अब तो सुई कंप्लीट हो गया है, और इधर मोतीझील भी पड़ता है, तो इधर भी मेरा आना नहीं है, और हॉस्पिटल का बस अल्लाह बचाए, अल्लाह ना करे दोबारा आप जाना पड़े, तो ये है। और मोतीझील तो जब त्यौहार आता है या कोई ज़रूरी काम रहता है तभी जाते हैं, और पहले ही बताइए कि यहाँ से 10 रुपया भाड़ा लगता है, तो मैं कही चलो लगे हाथ आज ले ही लेते हैं। सेकंड बार मैं आई हूँ चूड़ी की शॉप पर, तो इधर से चूड़ी अम्मी का, बाजी का पसंद करके ले ली, और जो मैं एक और ले गई थी जो बाजी को पसंद था वो यहाँ नहीं था, तो क्या कर सकते हैं, जो मिला वो मैं ले ली एक्स्ट्रा। तो बस चूड़ी लेकर और उसके बाद अयान को थोड़ा घुमाऊँगी, और बस मैं अल्लाह से इतना दुआ करती हूँ ना कि अल्लाह मुझे बस इतना नवाजे कि मैं सबको खुश रख सकूँ। छोटी छोटी खुशियाँ जो सबकी है बस उनको मैं पूरा कर सकूँ। सबको खुश देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ कि अल्लाह मुझे बस इतना दीजिए ताकि मैं अपनी माँ की, अपनी बहन की, उनके बच्चों की या ख़ुद के बच्चों की मैं छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ और गरीबों की भी मदद कर सकूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ। तो बस अल्लाह पाक मेरी जायज़ मकसद को पूरा करे। छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और सबको खुश देख के ना मुझे एक बड़ा सुकून सा मिलता है। चाहे वो चीज़ मामूली सा ही क्यों ना हो, अगर मैं किसी को दे सकती हूँ ना तो देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे जायज़ मकसद को पूरा करे और बस इतना मुझे उस काबिल बना दे कि मैं अपने फैमिली को, सबको खुश रख सकूँ और गरीबों के लिए भी कुछ कर सकूँ। बस यही मेरी दुआ है और सबके लिए यही दुआ कीजिए। अल्लाह सबको इतना दे कि सब अपने परिवार में खुश रहें। तो मैं बस अपने बलबूते पर सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मेरे शौहर जी मेरे लिए नहीं कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत करते हैं मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन मैं अपने दम पर अपने फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, उनके बच्चों को कुछ भी अगर देना हो या कोई ख्वाहिश हो तो मैं अपने दम पर पूरा करना चाहती हूँ, दूसरों के दम पे नहीं। मैं चाहती हूँ मैं उस काबिल बनूँ कि हाँ, अगर मैं मुझसे कोई एक कुछ कर मतलब ज़ाहिर करता है कि हाँ ये चाहिए तो मैं उसको दे सकूँ। और बस मैं क्या ही कहूँ, मतलब बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह वो दिन जल्दी दिखाइए और मैं अपनी मंज़िल को हासिल करूँ, उस लायक बन जाऊँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह मेरे जायज़ मकसद को पूरा करे और सभी के जायज़ मकसद को पूरा करे। अल्लाह पाक से बस यही दुआ किया कीजिए सबके लिए। ये हुई ना बात। सो चूड़ी भी ले ली हूँ, डन हो गया। यहाँ देखो गाइस, मूरी बतासा जो कि दिवाली का खास है, ये बिकता ही बिकता है, सब लोग ख़रीदते भी हैं, मुरमुरे जिसको कहा जाता है। और मैं ऑटो देख रही हूँ बट ऑटो खाली नहीं है, तो अभी मैं पैदल निकल पड़ी हूँ कि जहाँ पे ऑटो मिलेगा वहाँ से बैठ जाएंगे। एक भी ऑटो मिल ही नहीं रहा है, जो मिल रहा है वो दूसरी तरफ जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है।
तो बस अभी पैदल निकली हूँ, देखती हूँ बैग अगर मिल जाता है तो इधर ही से लेते हुए तब ऑटो फिर घर के लिए पकड़ूँगी। मैं आप लोग को सब दिखाते हुए जा रही हूँ। जो लोग नहीं बाज़ार जाते हैं वो लोग देख लिए। मैं तो आज आई हूँ तो देख रहे हैं, तो मैं खुद भी नहीं निकलती हूँ, शोहर जी जाने ही नहीं देते हैं। तो आज डॉक्टर के यहाँ आई तो बस यही चलो थोड़ा घूम लेते हैं। हर तरफ आपको मुरमुरे ज़्यादा नज़र आएगा। और ये है कल्याणी, बड़ी कल्याणी। यहाँ पे आपको फ्रूट्स का बाज़ार मिलेगा चारों तरफ। सब्जी मंडी इधर है। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग सब्ज़ी लेने इधर ही आते थे, क्योंकि मेरे नानी का घर यहीं पे है। तो ये है, देखो गाइस बर्तन। अच्छा इस बार लग नहीं रहा है धनतेरस है, नहीं तो इस वाले शॉप पे ना बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और चारों तरफ बर्तन का बाज़ार रहता है। यहाँ तो जनरली मिलता ही है बर्तन, लेकिन धनतेरस में बहुत ज़्यादा रहता है। आज लग नहीं रहा है कि यहाँ पे धनतेरस है, हो सकता है धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करेगा सब। देखो न्यू बर्तन है। तो यहाँ पे ना चौकी लगा कर पूरा बर्तन निकला रहता है। तो गाइस मखाना किस किस को पसंद है बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। घी में फ्राई करके नमक डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक मिनट रुक जाओ, ये दुकान में आई हूँ, देखती हूँ बड़े साइज का मिलता है कि नहीं। ये सब ट्रॉली का क्या प्राइस है? 1600 का पड़ेगा। ये 1600 का है। सामान आपको इसमें आएगा। क्या? सबसे ज़्यादा सामान बैग में आएगा। नहीं वो तो पता है, लेकिन बाहर में तो ये ठीक है ना। ये दोनों का प्राइस सेम है ना? जी जी ओके। देखिए उससे बड़े में इसका क्या प्राइस है? इसका 650 का आएगा। 650? जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। क्वालिटी तो अच्छा है बस प्राइस ज़्यादा है। मुझे 2 लेना है घर में कपड़ा रखने के लिए, बच्चे लोग के डेली। ये रॉयल कंपनी का एक चैन यहाँ है, ऐसे खोलो ना। अयान को गोदी चाहिए, गोदी लो गोदी लो। पैर उसका दुख गया तो ऑटो नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। और बैग भी देखना था, लेकिन बैग बहुत ज़्यादा दाम बता रहे, तो इसलिए अब मैं शौहर जी के साथ आऊँगी तभी ले जाऊँगी। इतना ज़्यादा महंगा नहीं ले सकते, क्योंकि घर में यूज करना है। बच्चे लोग का डेली वेयर का कपड़ा जो इधर उधर मतलब रखती हूँ ना खिड़की पर, तो वो उसमें डालने को चाहिए था, तो शौहर जी के साथ ही आकर ले जाएंगे। ये देखो गाइस सब निकला ना बाहर, अब लग रहा है धनतेरस। A few moments later. सो फाइनली वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। घर आ गई हूँ मैं, तो सोची कि चलो इसे लगे हाथ आप लोग को चूड़ी दिखा देती हूँ। तो ये चूड़ी मैं अपने लिए लाई थी, उस दिन नहीं था ऐसा, ये न्यू आया था। मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, इसका वर्क भी अच्छा है, हाथ में भी बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। तो ये मैं 2 दर्जन अपने लिए लाई। इसी का सेम मैं लाई हूँ, जो मेरे यहाँ स्टाफ काम करता है ना, उसके वाइफ के लिए लाई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं उसको गिफ्ट दे रही हूँ। उस दिन उसका एनिवर्सरी था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लेडीज़ को तो ये सब पसंद ही आता है। मैं बोली दे देती हूँ, और पता नहीं उसको पसंद आया कि नहीं, मैं दे दी हूँ। फ़िलहाल इसको मैं ले आई थी, 2 दर्जन मैं उसका भी लाई थी कि पता नहीं अगर नहीं पसंद होगा तो हो सकता है वापस करने के लिए देगी। खैर वो नहीं दी। और सेम मेरी साइज़ का ये भी चूड़ी था, थोड़ा सा इससे मेरा 18 है तो इसका 19 साइज़ था, तो मैं बिना नाप का ही लाई थी अंदाजे से। तो ये था, और इसका मैं और दिखाती हूँ कि मैं बाजी अम्मी के लिए क्या लाई थी। अम्मी को जो पसंद था मैं उनका सेम वैसा ही लाई थी, इसमें का नहीं लाई थी। तो ये है, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कौन सा है। अभी मैं इसमें से निकालती हूँ दिखा देती हूँ। और ये जो मैं पहनी हूँ ना, तो ये अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसी का सेम मैं अम्मी का लाई हूँ। मैं बोली कि ख़त्म हो गया होगा, लेकिन खैर था, स्टॉक आ गया था इसका। तो ये देखिए, ये जो है ना, हाँ ये मैं 1 दर्जन बाजी के लिए लाई हूँ। और वो जो ग्रीन वाला है ना, वो मेरा है। ये पर्पल वाला बाजी का है, ग्रीन वाला मेरा है। 1 दर्जन है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाजी भी ज़्यादा नहीं पहनती है। मैं 1 ही दर्जन इसमें का ली हूँ। कितना ज़्यादा मैं चूड़ी रखूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा माशाल्लाह से। तो ये है,
फिर ईद के टाइम में इंशाल्लाह देखा जाएगा और ले लूँगी। फ़िलहाल अभी इतना ही लाई हूँ। तो ये दोनों बहन का भी मेरे हो गया, मेरा और बाजी का। और एक मैं ज़ीनत के लिए लाई थी क्योंकि उसको ब्लैक चूड़ी बहुत पसंद है, मतलब कटिंग वाला उसको चूड़ी चाहिए था। मैं प्लेन लाई थी अगली बार, तो वो बोली नहीं हमको प्लेन नहीं चाहिए, कटिंग वाला चाहिए। खैर कि मिल गया उसके नाप का। उसको भी मेरे ही साइज़ का आता है, बहुत पतला हाथ है उसका भी, 2 आना 2। तो उसके लिए मैं ब्लैक लाई हूँ। तो जब वो आएगी ना तब इंशाल्लाह उसको दे दूँगी। तो दोनों बहन इसमें से डिवाइड करके पहन लेगी। ज़्यादा चूड़ी तो वो लोग भी नहीं पहनती है, 2-3 चूड़ी हाथ में रखेगी तो दोनों बहन पहन लेगी। एक ही दर्जन था बचा हुआ तो मैं ये ले आई थी। इसका था बड़ा साइज़, तो वो बड़ा साइज हो जाता ज़्यादा, नहीं तो एक इसमें एक ही दर्जन बचा हुआ था, नहीं तो मैं अपने लिए भी ले लेती। तो ये है। और अम्मी का मैं दिखाती हूँ। अम्मी का भी मैं ज़्यादा नहीं, बस एक दर्जन लाई थी। ये देखिए, तो इस तरह से इसको फोल्ड करके सब देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये पिंक वाला अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था। और एक जो ग्रीन मैं अपने लिए लाई ना, तो उसमें का मैं अम्मी के लिए भी ले ली। तो अम्मी फिर कहती अपना लाई मेरा नहीं लाई। तो मैं बोली चलो भाई ले ही लेते हैं, बोलने से पहले दे देते हैं। तो ये मैं ला दी थी अम्मी के लिए। तो एक 2 दर्जन था, एक दर्जन था। तो ये फाइनल हो गया। अब चूड़ी का टेंशन ख़त्म हो गया। अब मुझे किसी का चूड़ी नहीं लाना हो गया। तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है लाने में। तो ये है, बस हो गया है। और स्टाफ की वाइफ को देने के लिए ना, यहाँ मैं मेरे पास डब्बा था, तो इस डब्बे में मैं पैक कर दी हूँ। जब वो आएगा तो उसको दे देंगे। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया। चलिए जल्दी मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग लेकर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान में।